सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 536 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि ज़ूफेन और उसके सभी लोग 1-2 करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए होते हैं। और फिर सिस्टर चूचू के एल्डर कहते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए और यही जगह है हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर। उसे देखने के बाद तो बाकी के सभी डिसाइपल्स भी कहते हैं कि क्या सच में यही है डबल ड्रैगन मैनर, फिर तो बहुत अच्छे, हम लोग आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। वेनेवलियान भी थोड़ा मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच ही गए, तुम अनग्रेटफुल बेकार लोगो, फाइनली तुम हमारी वजह से यहाँ पहुंच गए। तब अब हमें किंगचन को दिखाया जाता है, वो भी ज़ूफेन के पास आने के बाद उससे कहती है कि ज़ूफेन, तो अब हम लोग अलग हो जाएंगे। ज़ूफेन कहता है कि हाँ, एक बार जब हम इसके अंदर चले जाएंगे तो तब हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद अब सिस्टर चूचू आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि मेरा ये कहना काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आगे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, वो तो मैं भी नहीं करने वाला। इसके बाद फिर सिस्टर चूचू बिना कुछ कहे सीधा आगे बढ़ जाती है, जबकि ज़ूफेन उन्हें ही जाते हुए देख रहा होता है। मगर तभी साइड से फेरिसोयू से आवाज लगाते हुए कहती है कि यंग मास्टर ज़ूफेन, यहाँ तक लाने के लिए आपने हमारा काफी ज्यादा ध्यान रखा, इसके लिए हम आपके काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं और हम अब आपकी इस दयालुता को कभी भी नहीं भूलने वाले। ज़ूफेन उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हम लोग तो सेम ही रास्ते पर आ रहे थे। तो ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में फेरिसोई अपने मन में कहती है कि ये बोलता तो काफी ज्यादा कठोर है, मगर लेकिन ये बंदा है बहुत अच्छा। और तभी इधर येलो हेयर वाली लड़की भी ज़ूफेन से कहती है कि यंग मास्टर ज़ू, क्या आप प्लीज हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी अपने साथ ले जाएंगे। तो उस लड़की की ये बात सुन फिर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो ज़ूफेन को इस तरीके से मुस्कुराता हुआ देख तो वो लड़की घबराते हुए कहती है कि प्लीज इस तरीके से मत मुस्कुराओ, वरना मेरी तो जान निकल जाएगी, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि जब तुम इस तरीके से मुस्कुराते हो तो तब तुम बेहद ही ज्यादा वाइल्ड और खतरनाक हो जाते हो, और मैं इस तरीके से यहाँ पर डर करके जीना नहीं चाहती। उस लड़की की ये बात सुनकर तो दोनों वेनेबल्स भी काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं, और जबकि तभी सिस्टर चूचू और बाकी की सभी लड़कियां अब पहले आगे डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंदर चले जाती हैं। जिसके बाद पीछे खड़े वेनेवलियान ज़ूफेन से कहते हैं कि इनमें से कम आधे लोग तो इतने ज्यादा बुरे नहीं हैं, वो लोग कम से कम धन्यवाद बोलना तो जानते ही हैं, और इन लोगों के साथ आए उन बूढ़े कमीने लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि साले कितने ज्यादा हरामी निकले, काम बना और चलते फिरे। तो तभी उन लोगों के बीच में कुइलंग आते हुए बोलता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट एक कमजोर और नकली सेक्ट है, मगर लेकिन उनकी लड़कियां तो तभी इधर ज़ूफेन सभी लोगों से कहता है कि मेरे सभी जिंदा बॉयज आगे बढ़ो, डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए अपनी पूरी स्पीड के साथ में आगे बढ़ो, और फिर जैसे ही तुम लोग वहाँ पर पहुँच जाओगे वैसे ही मैं तुम्हारी बॉडी से ज़ॉम्बी पील के असर को खत्म कर दूंगा, और फिर तुम लोग वापस से आसानी से मूव कर पाओगे। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो बाकी के सभी लोग पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि यस मास्टर, हम ये अभी करेंगे। तो कहते ही वो लोग वहाँ से तेजी से दौड़ करके जाने लगते हैं, जबकि उन लोगों को जाता हुआ देख पीछे खड़ा ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि इन लोगों के शरीर को अब तक बेहद ही ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, और जब एक बार ये लोग ठीक हो जाएंगे इनकी कल्टीवेशन तो क्या ही कमाल हो जाएगी। इतना कहते हुए ज़ूफेन अपने मन ही मन हंसने लगता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन उस डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर के हॉल के सामने खड़ा होता है। इसके गेट के सामने ऑलरेडी 2 एल्डर्स उसको गार्ड करने के लिए बैठे हुए होते हैं, और फिर वो एल्डर ज़ूफेन और उन सभी लोगों को देख करके उनसे पूछते हैं कि कौन आया है और अपना नाम बताओ। तो एल्डर्स की ये बात सुन वेनेवलियन उन्हें बताते हुए कहते हैं हमें टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों में से एक डीमन स्कैमिंग सेक्ट, और हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, इसलिए एल्डर हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें अंदर जाने की इजाजत दें। उन लोगों को देखने के बाद और उन लोगों की कल्टीवेशन को एनालाइज करने के बाद में उनमें से एक एल्डर उनसे कहता है डीमन स्कैमिंग सेक्ट, हाँ, जिसमें कि तुम 2 4th लेयर के इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर हो, और एक 5th लेयर, 3 2nd लेयर ऑफ रेडिएंट स्टेज, एक 3rd लेयर रेडिएंट स्टेज, 2 5th लेयर, 2 8th लेयर और 2
9th लेयर। अब उन लोगों को पहले ही सभी लोग कल्टीवेशन बताते हुआ देख करके लूफेन भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि ये दोनों लोग एक्चुअली में हम सभी लोग कल्टीवेशन लेवल को बड़ी आसानी से सेंस कर सकते हैं। इधर वो एल्डर्स उन सभी लोगों के कल्टीवेशन के बारे में बताने के बाद में डबल ड्रैगन मैनर के गेट को खोलते हुए कहते हैं तुम लोग अंदर जाने के लिए एलिजिबल और पास हो। इतना कहते ही वो उस गेट को खोलने लगते हैं, जिसे कि खोलने के लिए उन्हें भी काफी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ रहा होता है। तभी जैसे ही वो गेट खुलने लगता है उस गेट के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसे सेंस करने के बाद मतलब क्विलंग, गेंगर और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो लोग उस गेट के खुलने के बाद अपने सामने के उस नजारे को देख कहते हैं कि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर एक्चुअली में एक बैरियर के पीछे बन रहा है। क्योंकि तभी उस गेट के खुलने के बाद ज़ूफेन उन एल्डर्स को पहले ग्रीट करता है। फिर ज़ूफेन उन्हें ग्रीट करने के बाद में क्विलंग और बाकी के सभी डिसाइबल्स को अपने साथ ले जा करके उस बैरियर के अंदर चला जाता है। तभी पीछे पीछे वेनेबल यान भी उस बैरियर के अंदर जाने लगते हैं, मगर तभी उनके अंदर जाने से पहले ही उस गेट पे खड़े वो एल्डर वेनेबल यान से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो कहते ही वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डिसाइबल्स ने ज़ॉम्बी पिल को खा रखा था। वेनेबल यान कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन आखिर आपको कैसे पता। वो एल्डर उनकी बात का जवाब न देते हुए कहते हैं कि लगता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बार की गैदरिंग में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। ज़ॉम्बी पिल्स का यूज करना सचमुच में काफी ज्यादा अद्भुत और अच्छा है, मगर साथ ही काफी ज्यादा महंगा भी है। यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी इतनी कीमत को हल्के में बिल्कुल नहीं लेते हैं। उन एल्डर की ये बात सुन वेनेबल यान तो हंसते हुए कहते हैं कि आखिर आप ये क्या कह रहे हो, वो तो सिर्फ एक 7th ग्रेड की पिल ही तो है। तो वेनेबल यान की ये बात सुन वो दूसरे वाले वेनेबल हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहा 7th, तो इसका मतलब तो ये है कि उस मेथड को यूज करने वाला व्यक्ति वो शायद से तुम नहीं हो। इसके बाद फिर वो एल्डर आगे कहते हैं कि अगर तुम किसी को जहर दे करके मारना चाहते हो तो एक 7th ग्रेड की पॉइजन पिल ही काफी है, मगर अगर तुम डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो तो फिर तो तुम्हारे पास उसका एंटीडोट भी होना चाहिए, और वो एंटीडोट की पिल ही 10th ग्रेड की होती हैं। उन एल्डर की ये बात सुनने के बाद तो फिर वेनेबल यान एकदम प्राउड होते हुए कहते हैं कि तो फिर आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो हमारा पर्सनल मनी बैग है। वेनेबल यान की ये बात सुनने के बाद तो वो दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो गए होते हैं। साथ ही हैरानी के कारण उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मगर इधर वेनेबल यान आगे बिना कुछ कहे सीधा उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। बाद पीछे खड़ा उनमें से एक एल्डर उठते हुए कहता है कि लगता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाथों इस बार कोई गोल्ड लग गया है, जो कि वो इस तरीके की महंगी पिल्स को भी यूज कर पा रहे हैं, कि यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी आसानी से यूज नहीं कर पाते हैं। सच्ची में मैं तो इस चीज के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आखिर उन लोगों की बैक सपोर्ट में ऐसा कौन आ गया है, फिर उन लोगों को क्या कोई और एक और सीक्रेट स्टोन माइन मिल गई है। वो दूसरे एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि इस तरीके की बकवास करना बंद करो, उन लोगों को इस तरीके की कोई माइन मिल भी गई होती तो फिर तो वो लोग आखिर यहाँ पर क्यों ही आते। वो एल्डर कहते हैं कि ऑलराइट, अगर तुम उन लोगों के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो वो सीक्रेट इसके अंदर है, और हम लोग भी इसके अंदर ही जा रहे हैं, तो तुम बाद में ये सब जान ही जाओगे। इतना कहते ही वो लोग भी उस अरे फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद उन डबल ड्रैगन मैनर का गेट भी बंद होने लगता है। तभी उस अरे फॉर्मेशन के हाउस के बाहर कोई आता है, कि कोई और नहीं बल्कि हमारा वही दारूबाज होता है। वहाँ पहुँच करके मस्त अभी भी अपने पैक लगा रहा होता है, साथ ही पीने की वजह से वो थोड़ा टल्ली हो गया होता है, इस वजह से उसका फेस भी रेड हो गया होता है। फिर वो अपनी उन नशीली आंखों से उन एरे फॉर्मेशंस की ओर ही देख रहा होता है। मगर गाइस इसी के साथ में हमारा आज का ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा आज का ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।